जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। हम अयोध्या वासी हैं, लेकिन जो राम है वही शिव है और जो शिव है वही राम है, क्योंकि राम जी शिव के आराध्य थे और शिव शंभु राम के आराध्य थे। राम इसलिए नहीं पूजे जाते क्योंकि वो भगवान थे। राम इसलिए नहीं पूजे जाते क्योंकि वो भगवान थे। राम इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि वो मर्यादा में रहने वाले इंसान थे। अच्छा, नरेंद्र मोदी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री आपको कौन दिखता है? किसमें वो खूबी नजर आती है? लेकिन अभी तक मैंने जो देखा है, मेरे हिसाब से योगी अंकल बनेंगे। माला में सांप को देख के फूलों में सांप को देख के माला में सांप को धागे से सी गई मीरा। सांप को धागे से सी गई मीरा, सांप को धागे से सी गई मीरा। राणा ने प्याला दिया विष का, सोचा अब तो अभी के अभी गई मीरा, अब तो अभी के अभी गई मीरा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जहां आज के वक्त में छोटे छोटे बच्चे इंस्टाग्राम पर रील्स देखकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, जो रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताओं को याद करके दूसरे बच्चों के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं, जो शिव तांडव को याद कर रहे हैं, बच्चों को सुना रहे हैं, बड़े बुजुर्गों को सुना रहे हैं और हम सबको अचंभित कर रहे हैं। ऐसे बच्चे भी आज के दौर में मौजूद हैं और ऐसी एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची मेरे साथ मौजूद है, आहुति शुक्ला। बहुत बहुत स्वागत है आहुति आपका। प्रणाम प्रणाम। कितने साल के हो आप? 9 वर्ष। आप 9 साल के हो और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th स्टैंडर्ड में। और ये भी बता दो फिर दर्शकों को कि कहाँ के रहने वाले हो? अयोध्या वासी हूँ। अयोध्या। परिवार सारा वहीं रहता है? जी। अच्छा, आपको पता है आपका एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, वही हम लोगों ने देखा था, जिसमें आप रवि किशन को आई थिंक शिव तांडव सुना रहे हो, है ना? जी। तो शुरुआत उसी से कर लेते हैं, हमारे दर्शकों को भी सुनवा दो। जी। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। जो नंदनी के बंदनी या नंदनी स्वरूप है, वे तीनों लोक के पिता स्वरूप एक रूप है। कृपालु ऐसे हैं कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। सजल लहर भी हो गई चपल चपल ललाट पर, धधक रहा है स्वर्ण सा अनल सकल ललाट पर। ललाट से ही अर्ध चंद्र कह उठा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। समस्त प्राणियों में उनकी ही कृपाएं बह रही, भुजंग देवता के शीर्ष मणि प्रभाएं कह रही। दशा दशा शिव शिवम, दिशा दिशा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे देव देवताओं के अनादि से गढ़े हुए, वे देव देवताओं के अनादि से गढ़े हुए, समस्त उनके धूल पुष्प शीर्ष पर चढ़े हुए। विभिन्न कामनाओं के है संपदा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। जो इंद्र देवता के भी घमंड का दमन करें, जो इंद्र देवता के भी घमंड का दमन करें, जो कामदेव की समस्त कामना दहन करें, वही समस्त सिद्धियां, वही महाशिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको पता है जो आप सुना रहे हो शिव तांडव, मेरे स्टूडियो में आप तो देख नहीं पा रहे होंगे, 3-4 लोग बैठे थे, 2 तो उठ के चले गए और 3 पीछे से तालियां बजा रहे हैं कि गजब, कितना अच्छा सुनाया है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो आता ही नहीं है ना। आपने कब सीखा ये, कब इसको मतलब सुनना शुरू किया, कब तक याद हो गया था? अभी मैंने कुछ ही महीने पहले मतलब मैं फोन चला रही थी तो मेरे पास सामने लिरिक्स आई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा पढ़ के, तो फिर मेरा मन किया, तो मैंने जब उसको पूरा पढ़ा तो मुझे मतलब रियलाइज हुआ कि ये कितना मीनिंगफुल है और इसमें तो सब कुछ बताया गया है शिव जी के बारे में, और शिव जी को मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ, तो इसी वजह से मैंने इसे याद कर लिया। हम अयोध्या वासी हैं, लेकिन जो राम है वही शिव है और जो शिव है वही राम है, क्योंकि राम जी शिव के आराध्य थे और शिव शंभु राम के आराध्य थे। बिल्कुल बिल्कुल तो सही राम कहा। और शिव तो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। राम जी की लीला देखने के लिए भगवान शिव ने अपने एक अवतार हनुमान जी को सृष्टि पर भेज दिया था। आहुति, ये सब बातें आपको कौन पढ़ाता है, कौन सिखाता है? क्योंकि 9 साल आपकी उम्र है और आपकी उम्र से हम सब लोग गुजरे हैं। हमें तो मतलब ये समझ लीजिए कि खेल कूद ज्यादा इंप्रेस करता था, पढ़ाई से कोसों दूर भागते थे। आप इतनी ज्यादा इनोवेटिव, और ये सारी चीजें कौन सिखा रहा है आपको? मेरे माता पिता सिखाते हैं, मतलब वो ये सब ज्ञान देते हैं, और मैं कई सारे भगवान जी के सीरियल्स भी देखती हूँ, जैसे रामायण हो गया, फिर मैं गीता पढ़ती हूँ, वाह, महाभारत हो गया। बहुत बहुत सुंदर। और मेरे हिसाब से जब भी भगवान अपनी कोई योजना सृष्टि पर लागू करते हैं तो वो अपने साथ अपने कई सारे पार्षदों को, अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को लेकर आते हैं। और हम सब जितने 140 करोड़ इस दुनिया में रहते हैं, केवल इंडिया में नहीं पूरे विश्व में जितने लोग हैं सभी किसी ना किसी कार्य से आए हैं। लेकिन आजकल के समय में लोग आते हैं तो वो बड़े हुए, फिर उनकी शादी हो गई, उसके बाद वो अपने परिवार में ही ध्यान देते हैं, वो भूल जाते हैं कि हमको भगवान ने एक मनुष्य का जन्म दिया है, जो कि मनुष्य का जन्म बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों से पार होने के बाद प्राप्त होता है। तो हमें भगवान जी ने मनुष्य का जन्म दिया है तो हम इसका कुछ अच्छा प्रयोग करें। लोग तो अपने ही जीवन में व्यस्त हो जाते हैं और जिस भगवान ने उन्हें ये मनुष्य का जीवन दिया है उसे भूल जाते हैं, उसके लिए कभी कुछ नहीं करते। आपको तो 9 साल की उम्र में ही कितनी सारी चीजें पता चल गई। अच्छा ये बताओ, मैं आपका एक वीडियो देख रही थी जिसमें आप किसी को बता रही हैं कि हम राम को क्यों पूजते हैं। आप हमारे दर्शकों को बताएंगी? जी, राम क्यों पूजे जाते हैं? राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने कौशल्या की कोख से जन्म लिया। राम इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि उन्होंने वनवास देने वाली कैकेयी को भी कौशल्या जितना आदर दिया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि जानकी जैसी देवी से विवाह रचाया। राम इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि समाज द्वारा ठुकराई हुई अहिल्या जैसी स्त्री को भी उन्होंने देवी कह के बुलाया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि दशरथ जैसा चक्रवर्ती सम्राट उनका पिता है। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि जिसे पुत्र की तरह वो अपने हाथों से मुखाग्नि देते हैं, वो एक बूढ़े पक्षी जटायु की चिता है। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने सोने की लंका जीत ली। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि अपनी अयोध्या के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने बाहुबल से जीती हुई सोने की लंका उन्होंने त्याग दी। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने रावण की नाभि में तीर भेज दिया। राम इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि उस प्रकांड विद्वान से जीवन की शिक्षा लेने के लिए भी उन्होंने लक्ष्मण को उसके चरणों में भेज दिया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते, इन पंक्तियों पे गौर दीजिएगा, राम इसलिए नहीं पूजे जाते क्योंकि वो भगवान थे। राम इसलिए नहीं पूजे जाते क्योंकि वो भगवान थे। राम इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि वो मर्यादा में रहने वाले इंसान थे। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा ये बताइए, जो आपका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप रवि किशन को शिव तांडव सुना रही थी, तो फिर क्या रिएक्शन था उनका, क्या कहा उन्होंने? वो बहुत खुश हुए और जो कि वो शिव भक्त भी थे, उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो फिर आपने कहा कि अपना नंबर दे दीजिए, फिर दिया उन्होंने? जी, नंबर दिया और फिर आपने कहा कि सीएम अंकल से मिलना है,
तो कुछ मुलाकात फिक्स हुई थी? अभी तो नहीं। क्यों मिलना है सीएम से? कौन है सीएम उत्तर प्रदेश के? उत्तर प्रदेश के सीएम तो हमारे आदरणीय योगी जी हैं। और मतलब मैं जो लोग प्रेरणा देते हैं उनसे मिलना ज्यादा पसंद करती हूँ। जैसे मोदी जी, योगी जी, बड़े बड़े कवि, रवि किशन अंकल से भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उनके अंदर से मतलब एक ऊर्जा मिली कि हाँ, आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। योगी जी की मतलब मैं भाषण सुनती हूँ ऑनलाइन, और उसमें इतना अच्छा लगता है सुन करके। उनके अंदर इतनी बुलंदी कैसे आती है। लाइक हम लोग तो कविता बोलते हैं, लेकिन वो उसी क्षेत्र में इतना ज्यादा उनके पास ज्ञान कहाँ से आया, इतनी प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि वो नॉन स्टॉप इतना देर बोल लेते हैं, और वो भी इतनी महत्वपूर्ण बातें बोलते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये हो सकता है या ये हो सकता था जो उन्होंने कर दिखाया। जैसे जैसे क्या काम किया योगी आदित्यनाथ ने जो आपको लगा कि वाकई में यूपी में कुछ चेंजेस हुए हैं, या आपको ऐसा लगा कि वो इतना काम या इतना अच्छा काम कैसे कर पाते हैं? क्या काम किया उन्होंने? उनके आने से राम मंदिर आ गया वापस। देखिए, मोदी जी तो मेहनत कर ही रहे थे, लेकिन अगर जो कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में अगर योगी जी नहीं चाहते, योगी जी का भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बलिदान योगदान रहा है राम मंदिर बनवाने में। अच्छा। तो उनकी वजह से राम मंदिर आया। हम अयोध्या वासी, हमारे लिए तो सबसे खुशी की बात यही है। तो फिर योगी आदित्यनाथ ने तो एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। इसको आप समझाने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि दूसरे नेताओं ने तो कहा कि तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। आपको क्या समझ में आया? उनकी लिए लाइनें मैंने सुनी थी। उसमें वो ये कहना चाहते हैं कि आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी, जब 4 भाई थे और उनमें एक प्रतियोगिता हुई कि उनको एक एक लकड़ी का गुच्छा दिया गया फोड़ने के लिए, मतलब तोड़ने के लिए, उसको अलग करने के लिए। लेकिन वो नहीं तोड़ पाए क्योंकि वो 4-5 लकड़ियां साथ में थी, तो उन्हें कैसे तोड़ा जा सकता था। लेकिन जब उन लकड़ियों को अलग अलग करके दिया गया तो वो बहुत आसानी से टूट गई। क्योंकि जब हम एक साथ होते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, तब हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और जब हम एक दूसरे की सहायता नहीं कर रहे, हम एक दूसरे से अलग हो गए हैं। अब उन लकड़ियों को देखिए, वो अलग हो गई तो वो टूट गई। उसके पहले उनको कोई हिला पा रहा था? नहीं। तो ये मतलब था उनका कि साथ रहेंगे तो आगे चलेंगे। जी। अच्छा, आप आशुतोष राणा से भी मिले थे ना, वो मुलाकात बताइए कैसी रही? आपने उनको क्या सुनाया, क्या रिएक्शन था उनका? मैं मतलब उनसे मिली तो मैं बहुत खुश हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनको मैंने शिव तांडव सुनाया, रुद्राष्टकम का हिंदी अनुवाद सुनाया, और मैंने उनको राम का संघर्ष जो था वो मतलब मेरे हिसाब से कवि संदीप द्विवेदी जी ने लिखा था। मैं पढ़ती हूँ वो कविता, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मतलब कौन सी कविता? हमको भी मतलब सुना दीजिए, हम लोगों को भी सुना दीजिए। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिसको साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद से एक बालपन का सामना था। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। तब इस तरह सोचो स्वयं को, धर्म पर तुम रख सकोगे? बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की ही थी, दुनिया में ही जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। पर पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम को चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ। सोचो एक क्षण क्या करोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। केवट न जाने क्या किया था, केवट न जाने क्या किया था। सौभाग्य जो उसको मिला था, राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था। कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ,
हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो एक क्षण क्या करोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे, यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अच्छा, अब इतनी सी उम्र में आपको उपलब्धि तो मिल गई है, लोग आपको बाय नेम बाय फेस पहचानने लगे हैं। आप किसी इवेंट्स में जाती हैं तो लोग आसपास आ जाते हैं। मैं जितने आपके इंस्टाग्राम पर वीडियोस देख रही थी, मैं उसके हिसाब से बात कर रही हूँ। तो ये उपलब्धि आपको कैसी लगती है? अच्छा लगता है या कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं, इतना फेमस नहीं होना था? जैसे अच्छी लगती है, लेकिन वो कोई घमंड की बात नहीं है कि हम इतने आगे बढ़ गए, वाह भाई वाह, हमने कभी सोचा नहीं था। मतलब ये लिटरली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने जैसा कि बताया कि हर किसी का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है कि वो सृष्टि पे आए, तो भगवान जिस संदेश के साथ भेजते हैं वो किसी ना किसी मार्ग से, किसी ना किसी रास्ते से पहुंचाए सभी तक। तो मैंने कविता का रास्ता चुना, अच्छी बातें समाज तक पहुंचाने के लिए, और मेरी तो बस छोटी सी कोशिश थी। लेकिन भगवान की कृपा देखिए कि उन्होंने इतना बड़ा कर दिया, और इतना भगवान जी ने भी, राम जी की भी कृपा थी, नहीं तो मैं इतनी आगे नहीं जा पाती। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड से, और इसके लिए कभी मेरे अंदर घमंड नहीं आता, या पब्लिसिटी ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि पसंद भी नहीं है। ये पब्लिसिटी जो मेरे पास आती है वो किसी और काम के लिए नहीं आती, वो मेरी कविताएं सुनते हैं, प्रभावित होते हैं, इस वजह से आते हैं। इसी वजह से वो पब्लिसिटी मुझे अच्छी लगती है। मैं सोचती हूँ कि हाँ, कम से कम मैं कुछ तो काम कर रही हूँ, भगवान ने भेजा कुछ निम्न लोगों को, तो मैं कम से कम प्रभावित कर पा रही हूँ। बिल्कुल कर पा रही हैं आप। आपको अपने जीवन का लक्ष्य समझ में आया है? क्या बनना है आपको, आगे चलकर क्या करना है? वो तो जहाँ शक्ति ले जा रही है, जहाँ जो भगवान श्री राम बताएंगे। अभी तक तो बस इतना सोचा है कि राम भक्त बन के, सनातनी बन के, अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को मार्गदर्शन देना है। लेकिन आहुति, हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो सनातन को ही गालियां देते हैं, हमारे देश में रह के सनातन पर ही सवाल उठाते हैं, हमारी परंपराओं पर सवाल उठाते हैं, हिंदुओं पर सवाल उठाते हैं। उनको क्या कहेंगे आप? वो तो मतलब बड़े लोग जो थे वो कह के गए हैं, आपने भी सुना होगा कि जैसी जिसकी सोच, जिसको जो करना हो वो करे। और ऐसे लोगों के लिए भी मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। श्रद्धा शौर्या दीदी ने लिखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। श्री राम लला के आंगन का न्योता ठुकराने वालों, श्री राम लला के आंगन का न्योता ठुकराने वालों, कार सेवकों पर गोली लाठी चलवाने वालों, जगत नियंता के होने पर प्रश्न उठाने वालों, साधु संत महंतों पर प्रतिबंध लगाने वालों, भगवा को निज भारत में आतंक बताने वालों, सिंधल जी के स्वप्नों का सम्मान यहीं पर होगा, ऋतंभरा का ओजस्वी अभिमान यहीं पर होगा, शस्त्र और शास्त्रों वाला संधान यहीं पर होगा, जलने वालों सुनो तुम्ही ने चिंगारी सुलगाई, तो लो फिर अब देखो तुम भी रघुराई की प्रभुताई, उत्तर देने खड़ी हुई है भारत की तरुणाई, उत्तर देने खड़ी हुई है भारत की तरुणाई, मंदिर भी वहीं बनाया और तारीख भी बताई, अब निज नयनों से तुम ही देखना अब काशी की झांकी, निज नयनों से तुम ही देखना अब काशी की झांकी, और ये भी रखना याद अभी तो मथुरा भी है बाकी, और ये भी रखना याद अभी तो मथुरा भी है बाकी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आहुति। लेकिन जिस तरीके से आप कविताएं पढ़ती हैं, उनको याद करती हैं, और बड़े एक्सप्रेसिव आपका चेहरा है, जिस तरीके से आप इनको प्रस्तुत करती हैं, वो कहते हैं ना, बोलने के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, वो है आपके अंदर। लेकिन पढ़ाई इफेक्ट नहीं होती इन सब चीजों से? कैसे मैनेज करती हैं? तो फिर कैसे मैनेज करती हैं? मैनेज तो कोई इतने टफ में कर नहीं सकता, लेकिन अयोध्या वासी हैं, भगवान श्री राम से ही प्रेरणा मिली है। तो पढ़ाई भी कर लेती हैं और साथ के साथ फिर कविताओं पर ध्यान भी लगाती हैं। जी। अच्छा, अभी आप महाकुंभ गई थी, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। महाकुंभ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। वहां कई लोगों से मिली, मतलब कई सारे महंतों से मैं मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिल करके, और कई सारी प्रेरणा की बातें उनसे सीखी कि आजकल के इस घोर कलयुग में भी मेरे मन में ये सवाल बहुत समय से था कि आजकल के इस घोर कलयुग में जो साधु संत महंत होते हैं,
वो इन सारी चीजों को छोड़ के रह कैसे लेते हैं। मतलब आजकल के टाइम में जो लाइक सब इतना बड़ा बड़ा घर खोजते हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज खोजते हैं, हमारे महंत कैसे रहते हैं इन सब जगहों पे, और ऐसे भी कहीं भी वो कैसे मैनेज करते हैं। फिर क्या जवाब मिला आपको? सवाल का जवाब मिला? नहीं मिला? अभी तक किसी ने नहीं दिया? नहीं। जिससे पूछो, भगवान की कृपा है, ईश्वर जो कहते हैं वही होगा, वही होता है। ये जवाब मिला। मुझे लगता है धीरे धीरे आप इस चीज को अनुभव भी करेंगी कि भगवान जो सोचते हैं, जो आपके लिए लिखते हैं, वही होता है। लेकिन बड़ा अच्छा सवाल है जो आपके जहन में आया। मुझे लगता है कोई ना कोई तो आपको इसका जवाब देगा ही। अच्छा, एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते और घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। हो सकता है मेरी एक दो लाइन ऊपर नीचे हो गई हो, क्योंकि मुझे तो नहीं याद है। तो सही बोला। अच्छा, तो वो सुना दीजिए आप जरा हमारे दर्शकों को। ये स्वयं श्रीवास्तव अंकल की कविता है, 4 लाइन की, मैं आपको सुनाना चाहूंगी। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते और घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया और शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। अच्छा, ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ पर तो हमने चर्चा कर ली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन संस्कृति को और बाकी अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए आपके हिसाब से जो काम कर रहे हैं वो सही है, अच्छा है और इसी तरीके से काम होना चाहिए? और वो ऐसा क्या कर रहे हैं, क्या खूबी आपको नजर आती है नरेंद्र मोदी में? मोदी जी सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं और उन्होंने भारत में, उन्होंने भी आने के बाद, एक प्रधानमंत्री बनने के बाद कई सारे चेंजेस दिखाए और उन्होंने समाज के लिए वो आइडल बने कि हम चाहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब लोग बोलते हैं कि भैया ये पढ़े लिखे नहीं है, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मोदी जी ने भी कहा इतने ऊंचे स्तर की पढ़ाई करी थी, लेकिन उन्होंने आपके संस्कार महत्व रखते हैं। पढ़ाई भी रखती है, लेकिन आपके संस्कार, अगर आपके विचार अच्छे होते हैं, इतने बड़े बड़े लोग जो पढ़ते हैं लेकिन फिर भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते, लोगों के लिए एक आदर्श नहीं बन पाते, क्यों? क्योंकि उनका बिहेवियर, उनके मैनर्स, उनके विचार, उनके रहने के तरीके और उनकी कई चीजें अच्छी नहीं होती हैं। तो आपको लगता है कि वो सारी चीजें भी होनी चाहिए और वो मोदी जी सिखा रहे हैं लोगों को? अच्छा, नरेंद्र मोदी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री आपको कौन दिखता है? किसमें वो खूबी नजर आती है? मैं आपको ऑप्शंस दूं? आपने काफी मुश्किल, हाँ, ऑप्शंस दूं और ऑप्शन के बाहर का भी कोई हो तो आपको लगता है नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ या अमित शाह या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? 3 ऑप्शन बहुत हैं, और कोई भी दूं? बहुत है। मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि ऐसा नहीं है मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, मैं बस ये देख करके जब भी कहीं वोट देने जाती हूँ कि जो राम को लाते हैं ना, हम उनको लाते हैं जो अच्छे काम करते हैं, जो समाज के लिए आदर्श बने हैं। ऐसा नहीं है कि ये इस पार्टी के मैं इन्हीं का नाम लूंगी। अगर योगी जी ने कुछ अच्छा काम करा, मतलब वो कर रहे हैं, निरंतर करते रहेंगे, उन्होंने अच्छा कार्य किया और वो लोगों के लिए आइडल बने, लोगों के लिए आदर्श बने, लोग उनको पसंद करेंगे तभी तो उनको बनाएंगे। अगर राहुल गांधी अंकल ने भी कुछ अच्छे कार्य किए, समाज के लिए अच्छे काम किए, नारियों की सुरक्षा के बारे में और भी बातें करी, तो वो बनेंगे। अमित शाह अंकल ने भी अच्छे काम किए और समाज के लिए आइडल बने, समाज के लिए अच्छा काम किया, भगवान जी का जो संदेश है समाज तक पहुंचाया अपनी वाणी के माध्यम से, तो वो बनेंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं करती, लेकिन अभी तक मैंने जो देखा है, मेरे हिसाब से योगी अंकल बनेंगे। अभी तक वो जो कर रहे हैं उस हिसाब से तो योगी अंकल ही बनेंगे। अच्छा, अगर आपको योगी आदित्यनाथ से मिलने का मौका मिले, क्या बात करेंगे उनसे? उनसे सबसे पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा कि आपके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से आती है? मेरे अंदर तो ध्यान से आई, भगवान से आई, लेकिन मेरे हिसाब से जैसे जो लोग भगवान की पूजा करते हैं,
भगवान में आस्था रखते हैं, वो पॉलिटिक्स नहीं कर पाते। और जैसे आपने मुझसे बोला कि कविता और पढ़ाई दोनों मैं कैसे करती हूँ, वैसे ही आदित्यनाथ जी भी भक्ति, साधना और पॉलिटिक्स साथ में कैसे कर लेते हैं, ये पूछेंगी आप उनसे। अच्छा, जी। रामधारी सिंह दिनकर जी की कोई कविता अगर आप हमारे दर्शकों को सुना दें, क्योंकि उन्हें बहुत सुनती है ना, मतलब उनकी कविताओं को बहुत सुनती हैं, पढ़ती हैं, इसलिए मैंने कहा। दिशा दीप्त हो उठी, प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका नल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा, जिस मिट्टी ने लहू पिया वो फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा, और अधिक ले जाच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। एक आखिरी सवाल, RRR फिल्म तो हम सब ने देखी है, लेकिन मैंने आपके इंस्टाग्राम पर देखा कि आप RRR यानी RRR के कुछ अलग मायने बता रही हैं। आई थिंक रिसाइकिल, रीयूज और कुछ ऐसा करके बता रही हैं, और मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो था। तो जो दर्शक आप तक पहुंच पाए उन्होंने तो देख लिया, हमारे दर्शक शायद नहीं पहुंच पाए, तो अगर आप दोबारा से समझा दें। जी, जैसे आप सबने RRR फिल्म तो देखी होगी, लेकिन मैं अभी जिस RRR की बात करने जा रही हूँ वो RRR कुछ और है। RRR तो आपके एंजॉयमेंट के लिए थी, लेकिन ये जिस RRR की बात करने जा रही हूँ वो हमारे इन्वायरमेंट के अच्छे के लिए RRR यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल। Okay. देखिए, रीयूज का मतलब होता है किसी चीज का दोबारा प्रयोग करना। जैसे आपकी कोई चीज कम, जैसे मान लीजिए मैं क्या करती हूँ, मेरे घर पे कुछ पुराने सामान निकलते हैं, जैसे मान लीजिए मम्मी के मेरे कुछ सामान है, जैसे उनके बैंगल्स हुए, तो उनको मैं ऐसे सिंपली, जैसे छोटे हो गए, थ्रो नहीं करने देती, मैं उससे कुछ क्राफ्ट कर बनाती हूँ। जैसे मैंने अपने लिए एक पेंसिल स्टैंड बना लिया, एक पेन होल्डर बना लिया। तो ऐसे ही आप अगर चीजों को फेंकने के बजाय, आप वो छोटे हो गए आप फेंक दोगे, उनसे कुछ अच्छा बनाओ तो वो अच्छी बात है। फिर रेड्यूस मतलब आप जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हो वो आपको कम करना चाहिए। जैसे मैंने बताया, आपको अगर रेड्यूस करना है किसी चीज को, तो आपको उसको रीयूज करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि आपकी कोई भी चीज खराब हुई ना, तो आप बोलते हो, मतलब आप ऐसे सिंपली बोल देते हो, अरे इसका क्या करेंगे, इसे फेंक देते हैं, कुछ और मंगा लेते हैं, इससे क्या फायदा इसका। लेकिन आप जानते नहीं हो कि उन चीजों को अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के ट्रांसफॉर्म करोगे ना, तो वो बहुत अच्छी बन जाएंगी। और रिसाइकल का मतलब होता है किसी बकवास चीज को अपनी बुद्धि का प्रयोग करके एक अच्छा बनाना। तो रीयूज मतलब किसी चीज को दोबारा प्रयोग करना। जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई प्लास्टिक की पॉलीथीन है ना, अब आप उसे फेंक रहे हो तो वो नेचर को हार्म करेगी। इसके बदले आप उस प्लास्टिक की पॉलीथीन को रीयूज करके उसको आपके घर पे जो डस्टबिन हैं उनमें लगा सकते हैं, उसमें यूज कर सकते हैं, है ना। फिर रिड्यूस, जैसा कि मैंने बताया, आप जब उसको प्लास्टिक की पन्नी को अपने डस्टबिन में लगा रहे हैं, तो वो एक डस्ट कम होगा ना हमारे एनवायरनमेंट के लिए, एक चीज कम होगी। तो ये रीयूज और रिसाइकल करके आप रिड्यूस अपने आप हो जाएगा। अगर आप रीयूज और रिसाइकल करना सीख जाएं तो रिड्यूस तो अपने आप हो जाएगा। और ये है RRR फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा आप ये बताइए कि आप कुमार विश्वास को भी सुनती हैं, उनकी कोई कविता सुना पाएंगी हमें? फिर इसी के साथ खत्म कर देंगे इस इंटरव्यू को। अगर आपको उनकी कोई कविता याद हो, नहीं तो आप अपनी पसंद की भी सुना सकती हैं। ठीक है, मतलब अभी रात को मैं कुछ उनकी कविता कल ही रात को मैं सुन रही थी। ठीक है, मैं सुनाना चाहूंगी, मुझे ज्यादा तो याद नहीं है, बट आपने बोला है तो मैं सुना रही हूँ। मीरा ने मूरत को जो सुलाया तो
मीरा ने मूरत को जो सुलाया तो नटखट जाग के सो गया होगा, नटखट जाग के सो गया होगा। गोद के स्पर्श में मोद को पाकर के, गोद के स्पर्श में मोद को पाकर के पहना भी कोमल हो गया होगा, पहना भी कोमल हो गया होगा। मीरा ने प्रेम के बेल जो बोए तो कान्हा भी अंकुर बो गया होगा, कान्हा भी अंकुर बो गया होगा, कान्हा भी अंकुर बो गया होगा। मीरा ने अश्रु के मोती सजाए तो, मीरा ने अश्रु के मोती सजाए तो कान्हा भी धागा पिरो गया होगा, कान्हा भी धागा पिरो गया होगा। गोद माला में सांप को देख के फूलों में सांप को देख के माला में सांप को धागे से सी गई मीरा, सांप को धागे से सी गई मीरा, सांप को धागे से सी गई मीरा। राणा ने प्याला दिया विष का सोचा अब तो अभी के अभी गई मीरा, अब तो अभी के अभी गई मीरा। मीरा ने विष तो पिया ही नहीं ऐसे, मीरा ने विष तो पिया ही नहीं ऐसे, मौत को मार के जी गई मीरा, मौत को मार के जी गई मीरा। अब लोग बोलते हैं कि राधा और मीरा में अंतर क्या है, तो वो मतलब विश्वास अंकल ने अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। राधा को कृष्ण की देह मिली ऐसे, राधा को कृष्ण की देह मिली ऐसे, बिन देह के नेह ने भागई मीरा, देह के नेह ने भागई मीरा, देह के नेह ने भागई मीरा, देह के नेह ने भागई मीरा। ब्रज भूमि में कृष्णा ने रास रचाया, मरुभूमि में फूल खिला गई मीरा, भूमि में फूल खिला गई मीरा। द्वापर में कृष्ण ने राधा को गाया ऐसे, द्वापर में कृष्ण ने राधा को गाया, कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा, कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा, कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा, कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा। कृष्ण के प्रेम का राधा पे कर्ज था, राधा के प्रेम का कृष्ण पे कर्ज था, राधा का कर्ज चुका गई मीरा, राधा का कर्ज चुका गई मीरा। वाह, बहुत खूब, बहुत मजा आया इसे सुनकर और आपसे बात कर। आहुति, थैंक यू अपना टाइम देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। अच्छा, ये इंटरव्यू हमने ऑनलाइन किया है पर उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द किसी मंच पर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। और बाकी जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे थे, आपको आहुति शुक्ला का ये अंदाज कैसा लगा, ये बच्ची आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।